देता हूँ। सपोज हमको पेरेंट टू चाइल्ड, पहले क्या लिखना है, पेरेंट टू चाइल्ड अगर रिलेशनशिप लिखनी है, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप क्वेरी लिखनी है, तो हम किस तरीके से लिख पाएंगे। तो हमारे पास, आपके पास क्या है, पेरेंट टू चाइल्ड। पेरेंट कौन सा है आपको, यहाँ पे पेरेंट क्या है हमारा, अकाउंट, और कॉन्टेक्ट क्या है हमारा, चाइल्ड। तो यहाँ पे आपको पता चला कि भाई अकाउंट क्या है हमारा, पेरेंट। ये किससे आइडेंटिफाई करेंगे, आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूँ, जैसे हम क्वेरी लिखने जाएंगे तब बताता हूँ, ठीक है। कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट क्या है हमारा, चाइल्ड है, ये तो क्लियर हो गया है ना, ये चाइल्ड है। अभी क्वेरी लिखेंगे कैसे, तो क्वेरी लिखते समय हमको क्या कंसिडरेशन करना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सिलेक्ट लिखता हूँ, नेम फ्रॉम, किससे लेना है, अकाउंट से लेना है नेम, ठीक है, अकाउंट। और यहाँ पे कॉन्टेक्ट से मुझे, यहाँ पे कॉमा दूंगा मैं, कॉन्टेक्ट से मुझे कुछ डेटा चाहिए, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। सपोज मैं यहाँ पे लिखूंगा सिलेक्ट नेम एंड कॉन्टेक्ट इन्फो, अगर वो कंटेंट होंगे तो, ठीक है। फिलहाल के लिए मैं कॉन्टेक्ट इन्फो डाल रहा हूँ, ठीक है, कॉन्टेक्ट इन्फो फ्रॉम कॉन्टेक्ट। तो ये वाला, ये तो ऑब्जेक्ट, ये तो एट्रीब्यूट नहीं होगा वहाँ पे, है ना, ये वाली फील्ड तो नहीं होगी। तो हम यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे, कॉन्टेक्ट में जाएंगे, हमारे कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में जाइए, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में चेक कीजिए फील्ड्स हमारी कौन कौन सी फील्ड्स अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे जाते हैं बैंक में, डिटेल में जाके डिपार्टमेंट दिख रहा है ना, डिपार्टमेंट, चलिए हम डिपार्टमेंट वाला ले लेते हैं। तो हमें यहाँ से फील्ड मिलती है क्या, हम डुप्लीकेट करेंगे, डुप्लीकेट करके हम कहाँ पे जाएंगे, सेटअप पे जाएंगे, सेटअप में जाके हम क्या करेंगे, क्विक फाइंड बॉक्स में जाके यहाँ पे ऑब्जेक्ट मैनेजर है ऑलरेडी, हम ऑब्जेक्ट मैनेजर में जाएंगे, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जाते हैं, यहाँ पे कॉन्टेक्ट में जैसे ही जाते हैं, देखिए कॉन्टेक्ट में मैं क्लिक कर रहा हूँ, हमें एपीआई नेम की रिक्वायरमेंट रहती है, फील्ड एंड रिलेशनशिप। और हम यहाँ पे, आपको ये ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है सर, अभी यहाँ से हमको डिपार्टमेंट चाहिए, तो दिस इज द डिपार्टमेंट, ओके देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ये पर्टिकुलरली क्वेरी क्या है, रिट्राइव करेंगी, नेम ऑफ अकाउंट, अकाउंट का नाम, और सिलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम कॉन्टेक्ट, कॉन्टेक्ट से वो क्या करेगा, नेम एंड डिपार्टमेंट को एक्सेस करेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या लिख सकते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप क्वेरी लिख सकते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप क्वेरी लिख सकते हैं। तो अभी ये वर्कआउट होगी क्या, तो सबसे पहले देखा जाए तो अभी हम क्या करते हैं, पहले तो इसका रिलेशनशिप नेम क्या है वो चेक करना पड़ेगा, इसका पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप जब भी हम एक्सेस कर रहे हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे कांटेक्ट देख रहे हैं, है ना, कांटेक्ट अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे जैसे ही कांटेक्ट पे जाते हैं और यहाँ पे मैं डिटेल में जा रहा हूँ, ठीक है, तो डिटेल में जाता हूँ और इसको मैं एडिट करके चेक करता हूँ। तो यहाँ पे जैसे मैंने अकाउंट नेम पे क्लिक किया, अकाउंट नेम पे क्लिक किया, तो ये वाली मेरी रिलेशनशिप है, आपको पता है ये क्या है, रिलेशनशिप है। तो यहाँ पे अगर मैं रिलेशनशिप बोल रहा हूँ तो यहाँ पे अकाउंट नेम रिलेशनशिप है, तो किसके साथ रिलेशनशिप है, ये अकाउंट के साथ। तो अकाउंट के साथ अगर रिलेशनशिप है तो मुझे रिलेशनशिप क्या है उनके बारे में चेक करना पड़ेगा। तो किसके साथ रिलेशनशिप है, अकाउंट के साथ, यहाँ पे दिख रहा है देखो, अकाउंट, अकाउंट लुकअप, हम किस कौन से ऑब्जेक्ट में, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में, हम कौन से ऑब्जेक्ट में, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में है। और ये क्या है, अकाउंट आईडी इज रिलेटेड विद दिस कॉन्टेक्ट। तो किस प्रकार की रिलेशनशिप है, लुकअप रिलेशनशिप। तो हम इस पे क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करने के बाद देखिए, इस पे जैसे ही मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे मुझे रिलेशनशिप दिख रही है, देखो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, चाइल्ड का रिलेशनशिप का नाम क्या है हमारा, कॉन्टेक्ट्स। तो हम यहाँ से क्या लेंगे, कॉन्टेक्ट्स लेंगे। तो हम यहाँ पे यस चाहिए, तो ठीक है, हम यहाँ पे जाते हैं और ये कॉन्टेक्ट न लेते हुए ऑब्जेक्ट का नाम यहाँ पे क्या लेंगे, क्या लेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप का नाम कॉन्टेक्ट्स लेंगे। समझ में आ रहा है कि मैं क्या किया, मैंने उस, जैसे कि यहाँ पे आपको पता है, यहाँ पे जैसे ही मैं इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जा रहा हूँ, यहाँ पे जैसे ही ये कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे मैं कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में चेक कर रहा हूँ और उसके रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, तो इस रिलेशनशिप में मुझे अकाउंट का नेम, यानी ये रिलेशनशिप है ना,
ये रिलेशनशिप है, ये लुकअप रिलेशनशिप हमने बनाई ऑलरेडी, बना के रही है, बना के अवेलेबल है। तो इसमें से हम कोई ना कोई डेटा कंसिडर कर रहे थे, जैसे मैंने ये वाला डेटा लिया अकाउंट नेम, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप है, तो अकाउंट नेम के इसमें रिलेशनशिप अगर है तो ये लुकअप रिलेशनशिप है। तो लुकअप रिलेशनशिप के इसमें हम जाके, हम कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में ही है, हम किस ऑब्जेक्ट में है, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में जाके जो रिलेशनशिप है हमारी, कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट में है हम, जो रिलेशनशिप है हमारी, कौन सी रिलेशनशिप है, किसके साथ है, अकाउंट आईडी के साथ, कि कौन सी रिलेशनशिप है, लुकअप रिलेशनशिप। तो लुकअप रिलेशनशिप को हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो फील्ड है फील्ड लेवल पे क्लिक करते हैं, फील्ड लेवल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऐसे लिखा रहता है चाइल्ड रिलेशनशिप नेम, चाइल्ड का रिलेशनशिप का नाम क्या है, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कॉन्टेक्ट्स, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, कॉन्टेक्ट्स। तो हम जब भी कॉन्टेक्ट्स यूज करेंगे, हम जब भी यूज करेंगे रिलेशनशिप का नाम, तो उस समय पे यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कॉन्टेक्ट्स, यस लिखेंगे, दिस इज योर रिलेशनशिप नेम। ये क्या है हमारा रिलेशनशिप नेम है, किस में लिख रहे हैं हम, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप में, किसमें लिख रहे हैं, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप में। तो अभी हम क्या करते हैं अभी हम एग्जीक्यूशन करके देखते हैं। तो एग्जीक्यूशन कैसे करेंगे, हमको पता है एग्जीक्यूशन के लिए हमें कहाँ जाना है, डेवलपर कंसोल, डेवलपर कंसोल में जाके हम क्या करेंगे, क्वेरी, डेवलपर कंसोल में जाके क्वेरी एडिटर पे जाएंगे, और मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखता हूँ, देखो सबसे पहले क्वेरी क्या रहेंगे मेरी, सिलेक्ट नेम फ्रॉम अकाउंट, है ना, इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो ये डेटा आ गया है अकाउंट का। उसके बाद हमने क्या बोला था, यहाँ पे सब क्वेरी चाहिए, सब क्वेरी के लिए हम यहाँ पे कॉमा लेंगे, यहाँ पे ब्रैकेट लेंगे, और इसके अंदर हमको लिखना है, क्या लिखना है, सिलेक्ट नेम कॉमा डिपार्टमेंट फ्रॉम, कहाँ से लेना है, कॉन्टैक्ट, ठीक है, कॉन्टैक्ट। ये कॉन्टैक्ट लिखा तो चलेगा क्या, एग्जीक्यूट करके देखता हूँ क्या बोलता है, एरर है, किसमें, इसमें, क्या, क्योंकि ये रिलेशनशिप नेम नहीं है, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, ध्यान में रखिए कॉन्टेक्ट रिलेशनशिप नेम होना चाहिए यहाँ पे। और जैसे ही मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे क्या मिला, ये जो जेनी पॉइंट है, इस जेनी पॉइंट का पर्टिकुलरली क्या है, नेम, ये नेम है, और ये डिपार्टमेंट है, ठीक है, ये डिपार्टमेंट नेम और डिपार्टमेंट, यानी एक अकाउंट अगर होगा, सपोज एक अकाउंट होगा, तो उसके नंबर ऑफ कॉन्टेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि देखिए ये आम्रपाली है, आम्रपाली में कितने अकाउंट्स है, आम्रपाली के दो अकाउंट्स है, दो कॉन्टेक्ट्स है, आम्रपाली कंपनी के दो कॉन्टेक्ट्स है, कौन से, नेम, ये गौरांग दोषी और एक शिल्पा शेट्टी, ओके, और ये दूसरा क्या लिखा, बालाजी स्वीट्स, जेम्स बॉन्ड और दीपिका पी, ओके। तो ये क्या है, उनके दो कॉन्टेक्ट्स है, ये नंबर ऑफ दो कॉन्टेक्ट्स है हमारे यहाँ पे, ओके। तो हम यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये आम्रपाली जो है, आम्रपाली जो कॉन्टेक्ट अकाउंट है, इस अकाउंट के दो कॉन्टेक्ट्स है। तो इस प्रकार से हमको चाइल्ड डेटा यहाँ पे हम एक्सेस कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने विप्रो लिया, तो विप्रो के नंबर ऑफ, यहाँ पे जो भी विप्रो के कॉन्टेक्ट्स होंगे वो पूरे यहाँ पे हमको दिख जाएंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप यूजिंग क्वेरी, ओके। पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप आपको इस प्रकार से लिखनी है। ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे, ये जो क्वेरी लिखी है हमने किस ऑब्जेक्ट पे लिखी है, ये हमने क्वेरी लिखी है हमारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे, है ना, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, क्वेरी किस पे लिखी है, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पे लिखी है। तो अगर सपोज कंसिडर कीजिए, मैं यहाँ पे हमारे क्लासिक पे जाता हूँ, क्लासिक एनवायरनमेंट में जाता हूँ, क्लासिक एनवायरनमेंट में जाता हूँ, और क्लासिक एनवायरनमेंट में हमने जो प्रोजेक्ट बनाया था, कौन सा प्रोजेक्ट है, कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम। अभी इसमें भी हमने कुछ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश की है ना, मैनेजमेंट और टीचर्स। अभी मैं स्विच करता हूँ किस पे, लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे, ठीक है, जैसे ही मैं अभी लाइटनिंग एक्सपीरियंस पे आया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाता हूँ, मुझे कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो कॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम अगर नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको
एक मिनट वहीं पे जाके करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, मैनेजमेंट और हमारा टीचर। अभी मैनेजमेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप है क्या कुछ? ठीक है, और टीचर के बीच में रिलेशनशिप है क्या? पहले वो चेक कीजिए। नहीं है कुछ भी, है ना? रिलेशनशिप दिख रही है क्या यहाँ पे? नहीं दिख रही है आपको? कोई रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, एडमिन स्टाफ में नहीं, यहाँ पे कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा कुछ बनाया होगा हमने। दूसरा कुछ बनाया था क्या ऐप? नहीं है, है ना? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और आ, यहाँ पे जाके नहीं, वहीं पे करते हैं, रुको। क्योंकि वो मुझे पूरा फिर करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, फिर मैं उसको ये दूंगा। उससे अच्छा मैं यहाँ पे एक लुकअप रिलेशनशिप लगा देता हूँ। किसमें? टीचर्स में। ठीक है, टीचर में एक मैं रिलेशनशिप, लुकअप रिलेशनशिप बना देता हूँ और मैं वो एक्सेस कर लूंगा वहाँ से। ठीक है, मैं यहाँ पे सेटअप में जाता हूँ, टीचर ऑब्जेक्ट पे लुकअप रिलेशनशिप लगा देता हूँ। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो क्रिएट है मेरा, तो मैं उसमें क्लिक करता हूँ। इस ऑब्जेक्ट में मुझे क्या चाहिए था? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कौन सा है मेरा? मैनेजमेंट है ना, और टीचर है। तो मैं इस पे एडिट करता हूँ टीचर को। ये तो टीचर ऑब्जेक्ट है मेरा, इसको तो कोई दिक्कत नहीं है। मुझे फील्ड्स में जाना है। फील्ड्स में जाने के लिए मुझे कहाँ पे जाना पड़ेगा? यहाँ पे। यहाँ से मैं फील्ड्स में जाऊँगा। फील्ड्स में जाने के बाद मुझे क्या लिखना है, देखो, जो ये हमारा कस्टम ऑब्जेक्ट है, कस्टम ऑब्जेक्ट का नाम क्या है? एपीआई नेम अंडरस्कोर सी। ओके, ये ध्यान में रखिए, अंडरस्कोर सी। और हमको यहाँ पे एक लुकअप रिलेशनशिप है कि कुछ लुकअप रिलेशनशिप इसमें नहीं है। हम एक लुकअप रिलेशनशिप बना देते हैं मैनेजमेंट के साथ। ठीक है, एक लुकअप रिलेशनशिप, ये अंडरस्टैंड होना चाहिए हमारा इसके साथ किस तरीके से होता है। यहाँ पे मैनेजमेंट, ठीक है, और नेक्स्ट, यहाँ पे भी नाम ही रहेगा, बाकी सारी चीजें से। और विजिबल, नेक्स्ट, नेक्स्ट। ठीक है, लेआउट भी ठीक है, और ये सेव कर देते हैं। ठीक है, अभी क्या किया मैंने, ये रिलेशनशिप एस्टेब्लिश कर दी। तो यहाँ पे लुकअप में जाइए। यहाँ पे लुकअप जो फील्ड हमने बनाई है उस लुकअप फील्ड में जाना पड़ेगा। हम लुकअप फील्ड पे जाते हैं, और लुकअप फील्ड में हमको क्या देखना है? रिलेशनशिप। तो जैसे हम यहाँ पे जाते हैं, तो यहाँ पे रिलेटेड टू और चाइल्ड रिलेशनशिप क्या लिख के आया है? किसके साथ रिलेशनशिप है? टीचर्स, यस लगा है। टीचर ऑब्जेक्ट है हमारा, मगर यहाँ पे रिलेशनशिप नेम क्या है हमारा? टीचर्स। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। ये कौन सा ऑब्जेक्ट है? चाइल्ड ऑब्जेक्ट। कौन से ऑब्जेक्ट पे गए हैं हम? टीचर ऑब्जेक्ट हमारा है, टीचर ऑब्जेक्ट पे हम वर्क कर रहे हैं। मैनेजमेंट नाम की फील्ड है टीचर ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, और यहाँ पे जो चाइल्ड रिलेशनशिप बताई है वो कौन सी है? टीचर्स। ठीक है, तो सपोज कंसिडर कीजिए, अभी मैं यहाँ पे कुछ चाइल्ड, ये जो हमारे टीचर्स है इनको है ना, एडिट कर देता हूँ। और एडिट करूंगा तो यहाँ पे एक मैनेजमेंट नाम का टैब आ गया, ये आ गया, फील्ड आ गई। इस फील्ड को हम कोई ना कोई मैनेजमेंट असाइन कर देते। इसको ये वन कर दिया, सेव कर देते, अगेन टीचर के पास आते, इसको वन फर्स्ट टीचर,
इसको भी कुछ ना कुछ एडिट कर देते, इसको भी हम मैनेजमेंट टू ये भी सेव कर देते। ठीक है, टीचर और है हमारे पास, तो हम इस टीचर को भी दे देते कुछ ना कुछ मैनेजमेंट असाइन कर देते इनको कि ये मैनेजमेंट असाइन हो रहा। नेक्स्ट और चौथा जो हमारा टीचर है उनको भी कर देते फिनिश, और इनको भी एडिट करते हैं यहाँ से। ये सभी मैंने अभी असाइन कर दिए उनको। ठीक है, हर एक मैनेजमेंट के हर एक टीचर के पास एक मैनेजमेंट एलोकेट कर दिए हमने। यहाँ पे टीचर कौन सा ऑब्जेक्ट बना, टीचर बना चाइल्ड ऑब्जेक्ट। मैनेजमेंट कौन सा बना, पेरेंट ऑब्जेक्ट। मैनेजमेंट कौन सा ऑब्जेक्ट बना, पेरेंट ऑब्जेक्ट। टीचर कौन सा बना, चाइल्ड ऑब्जेक्ट। तो अभी अगर सपोज मैं कस्टम पे, मैं अभी किस पे काम कर रहा हूँ, कस्टम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ, कस्टम ऑब्जेक्ट पे काम कर रहा हूँ। ठीक है, और मैं रिलेशनशिप कौन सी अप्लाई करना चाहता हूँ, P2C। ऑलरेडी मैंने पेरेंट टू चाइल्ड तरीके से होगी, इस तरीके से होगी। तो सेम अभी अभी देखिए वहां से भी हमको एट्रीब्यूट लेने हैं। तो जैसे कि मैं लिखता हूँ सिलेक्ट नेम, सिलेक्ट सिलेक्ट फ्रॉम, किससे लेना है, ये ये पेरेंट है हमारा। पेरेंट का रिलेशनशिप नेम क्या है, व्यू फील्ड कीजिए। व्यू फील्ड के बाद हमको क्या देखना है, पहले एपीआई नेम क्या है, उसका एपीआई नेम मैनेजमेंट सी। तो हमको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम मैनेजमेंट सी। तो ये डेटा क्या करेगा, सिर्फ मैनेजमेंट का ही डेटा एक्सेस करेगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोल रहे हैं, कॉमा। उसके बाद हमको क्या देना है, ब्रैकेट। कैसे में ब्रैकेट अंदर में अभी लिखना क्या है, सिलेक्ट क्या चाहिए हमको, टीचर का नाम, टीचर के एट्रीब्यूट्स चाहिए अभी हमको। किसके एट्रीब्यूट चाहिए, टीचर के। तो मैं यहाँ पे टीचर के इसमें गया और इसके फील्ड्स देखने इंपॉर्टेंट है। टीचर की इसमें क्या चाहिए आपको, टीचर का नाम चाहिए, टीचर का फर्स्ट नेम चाहिए और टीचर का डिस्ट्रिक्ट चाहिए, ऐसे मैं कंसिडर करता हूँ। ठीक है, टीचर का नाम, नेम कॉमा, ठीक है। ये ये फील्ड्स चलेंगी क्या, टीचर नेम डिस्ट्रिक्ट चलेंगी क्या, नहीं चलेंगी। क्यों क्यों नहीं चलेंगी बताओ, क्यों नहीं चलेंगी। देखो इसका नाम क्या है, डिस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर अंडर, इसका नाम भी उसी तरीके से होना, डिस्ट्रिक्ट अंडरस्कोर अंडर के लिए नेम, फर्स्ट नेम। सपोज फर्स्ट नेम ले रहे, ये फर्स्ट नेम इस तरीके से ही चाहिए, अंडरस्कोर से। ये एपीआई नेम एज इट इज चाहिए, फर्स्ट नेम लेते हैं और लास्ट नेम लेते हैं। ठीक है, कॉमा, अगेन कॉमा। और ये फील्ड वैसे चलेंगी क्या, फिर ये भी तो कस्टम ऑब्जेक्ट है, तो ये फील्ड भी वैसी नहीं चलेंगी, है ना। ये भी फील्ड वैसी नहीं चलेंगी, तो इसमें भी क्या करना पड़ेगा, फिर हमको कहाँ पे जाना पड़ेगा, मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट में हमको वो फील्ड चेक करनी पड़ेगी। मैनेजमेंट में जाके वो फील्ड चेक करेंगे, नेम नाम की फील्ड है क्या, ट्रस्टी नेम है ये। देखो ट्रस्टी फर्स्ट, यहाँ पे किस तरीके का ट्रस्टी फर्स्ट नेम है, तो ये वाली फील्ड यहाँ पे कॉपी करना है। और ये हो गई हमारी कौन सी फील्ड हो गई, कस्टम ऑब्जेक्ट रिलेशनशिप। तो अभी अगर हम इस वे से देखते हैं तो ये क्वेरी हमारी बराबर है। ठीक है ना। और यहाँ पे फ्रॉम क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम रिलेशनशिप का नेम, किसका रिलेशनशिप नेम। हम कहाँ पे जाएंगे, टीचर्स में जाके यहाँ पे फील्ड्स में जाएंगे, और फील्ड्स में जाके यहाँ पे रिलेशनशिप नेम चेक करेंगे। वो कहाँ से मिलेगा, लुकअप फील्ड जो है वो यहाँ पे क्लिक करके मैनेजमेंट पे, यहाँ पे हमको रिलेशनशिप नेम मिलेगा। यहाँ पे चाइल्ड रिलेशनशिप नेम क्या है, टीचर्स। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, टीचर्स, और यहाँ पे तो हमारा, अगर हम ये क्वेरी देखते हैं और ये क्वेरी देखते हैं तो अभी सिमिलर फाउंड हुई, मगर ये एग्जीक्यूट होगी क्या। चलिए चेक कर लेते हैं हम कंसोल पे, ये क्वेरी हमने लिखी और ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है क्या, चेक करते हैं। देखो मैं यहाँ पे गया, कंसोल पे आया। ठीक है, कंसोल पे आया और ये क्वेरी यहाँ पे, अभी ये क्वेरी एग्जीक्यूट होती है क्या, वो मैं चेक करता हूँ। सिंपली एग्जीक्यूट, क्या बोल रहे हैं, डिडंट अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। क्यों भाई, हमने तो रिलेशनशिप का नाम लिया है प्रॉपर, मगर ये अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहा, है ना। हमने तो रिलेशनशिप का नाम तो प्रॉपर लिया है, तो ये अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहा। तो इसमें
हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुआ है, तो वो प्रॉब्लम क्या है ना, वो प्रॉब्लम क्या है। यहाँ पे आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, से चाइल्ड ऑब्जेक्ट, उस चाइल्ड ऑब्जेक्ट को हमको ये कस्टम ऑब्जेक्ट होने के कारण बताना पड़ेगा कि इसके बीच में रिलेशनशिप है। तो इसके बीच में रिलेशनशिप है, मैनेजमेंट और टीचर्स के बीच में रिलेशनशिप है। तो इसमें टीचर्स जो है वो हमारा कौन सा ऑब्जेक्ट है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट है। और इसमें रिलेशनशिप बतानी है, जैसे ही रिलेशनशिप बतानी है तो यहाँ आर लिखिए। क्या लिखना है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर। तो इससे क्या पता चलेगा कि हमारा टीचर्स जो है वो रिलेशनशिप में है, किसके रिलेशनशिप में, मैनेजमेंट के। अभी जब भी मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो मुझे वो एरर नहीं आएगा। आया क्या एरर, देखो आया एरर, नहीं आया, ठीक है ना। अनिल के पास जो भी टीचर्स है वो टीचर की सभी की लिस्ट आ गई यहाँ पे। और वैसे ही मुकेश के पास जो सभी के टीचर्स होंगे वो सभी की लिस्ट आ गई यहाँ पे, है ना। तो हमारी ये क्वेरी इस तरीके से एग्जीक्यूट होती है। ये पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप कस्टम फील्ड, कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे इस तरीके से वर्क होती है। अभी हमने ये क्वेरी एग्जीक्यूट की तो आपको समझ में आ गया होगा। और मैं एक बार ये क्वेरी कॉपी करता हूँ। यहाँ पे हमको क्या चाहिए था, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, ये क्वेरी एग्जीक्यूट करने के लिए। अगर मैं ऐसे एग्जीक्यूट करूंगा तो क्या मिलेगा, एरर। क्योंकि वो एरर क्या देता है, रिलेशनशिप आइडेंटिफाई नहीं होती है उसको। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अंडरस्कोर आर लगा दिया। जैसे ही मैंने अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगा दिया तो उसको अभी रिलेशनशिप फाइंड आउट हो गई। और जैसे ही मैं ये कोड एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये कोड जो भी मैनेजमेंट लिखा, मैनेजमेंट ट्रस्टी का नाम, ट्रस्टी का जो फर्स्ट नेम होगा वो आएगा। और उसके साथ ये जो फील्ड्स हमने ली है इसकी टीचर्स की, वो सारी फील्ड्स हमको दिख जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम कस्टम ऑब्जेक्ट पे पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट पे पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम ऑब्जेक्ट पे पेरेंट टू, कौन सी, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल है, यहाँ पे भी बहुत ही सिंपल है, समझ में आ गया होगा। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कॉन्टेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट का नाम है ना। यहाँ पे क्या लगाया है, यस लगाया। ऐसा मत ध्यान में रखिए, हमने जो पढ़ा वही ध्यान में रखिए। हमने क्या किया, कॉन्टेक्ट्स लगाना है। ध्यान में कैसे रखना है, हमको रिलेशनशिप का नाम देखना है। रिलेशनशिप का नाम देखा और पुट अप कर दिया। सेम उसी तरह यहाँ पे भी रिलेशनशिप का नाम देखा और उसके बाद अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लगा दिया। तो दिस इज द वे, इस वे से हम पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप इन स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट, और उसी तरीके से पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप ऑन अ कस्टम ऑब्जेक्ट हम इस तरीके से वो रख सकते हैं। तो दिस इज वेरी वेरी सिंपल एंड दिस इज वेरी वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। यू समझ में आ गया होगा। तो ये लिखना जरूरी ही है, ध्यान में रखना ही। अगर आपका कस्टम ऑब्जेक्ट पे आप P2C रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे हो, पेरेंट टू चाइल्ड रिलेशनशिप अप्लाई कर रहे हो, तो चाइल्ड ऑब्जेक्ट को रिलेशनशिप बताने के लिए आपको अंडरस्कोर अंडरस्कोर आर लिखना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, तो ये हो गया हमारा